पटना के फुलवारी शरीफ में पकड़े गए आतंकी नेटवर्क के मामले में भी सियासत शुरू हो गई है। मंगलवार को लेफ्ट विधायकों ने पकड़े गए आरोपियों के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और पकड़े गए चारों आरोपियों को निर्दोष बताया। CPI-ML के विधायकों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ साजिश रच रही है। इसी के चलते इन चारों लोगों को फंसाया गया है। लेफ्ट विधायकों ने टेरर नेटवर्क मामले में 21 से 23 जुलाई तक प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सेना में भर्ती की केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दी। इन सभी याचिकाओं में अग्निपथ योजना को देश के खिलाफ करार देते हुए गलत तरीके से लागू किए जाने की बात कही गई है और फिलहाल के लिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की अपील की गई है। लोकसभा में शिवसेना नेता की मंजूरी मिलते ही राहुल शेवाले विवादों में घिर गए हैं। एक महिला ने उन पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया है। दुबई में रहने वाली 33 साल की महिला ने मुंबई लौटकर शेवाले के खिलाफ साकीनाका पुलिस स्टेशन में शिकायत दी और आरोप लगाया कि उनकी FIR दर्ज नहीं की जा रही है। महिला ने महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे को भी शेवाले के खिलाफ खत लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। आज सुप्रीम कोर्ट में शिंदे और उद्धव गुट के शिवसेना की दावेदारी पर सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस NV रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की बेंच उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले खेमे और एकनाथ शिंदे खेमे की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। उद्धव ठाकरे ने मामले पर बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा कि बीजेपी शिवसेना में मुर्गा फाइट करा रही है ताकि पार्टी को खत्म किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उद्धव को बड़ा झटका लगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिंदे गुट के राहुल शेवाले को शिवसेना के फ्लोर लीडर के तौर पर मान्यता दे दी। शिंदे ने शिवसेना पर दावा ठोकते हुए लोकसभा स्पीकर के सामने 12 सांसदों की परेड कराई। शेवाले ने ही राष्ट्रपति चुनाव में NDA प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी। आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है, जहां एक बार फिर घमासान के आसार हैं। कल मानसून सत्र के दूसरे दिन GST को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने महंगाई को लेकर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हालांकि संसद भवन में प्रदर्शन न करने को लेकर संसद कार्यालय ने नोटिस भी जारी किया, लेकिन विपक्ष ने नोटिस के बावजूद संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी मौजूद थे। विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने नामांकन भर दिया है। उनके नामांकन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी समेत विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद रहे। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। उनका मुकाबला बीजेपी के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से है। गृह मंत्रालय ने मार्गरेट अल्वा को Y कैटेगरी की सुरक्षा दी। IB के थर्ड रिपोर्ट के आधार पर ये सुरक्षा दी गई है। उपराष्ट्रपति के चुनाव होने और इसके रिजल्ट आने तक गृह मंत्रालय ने ये सुरक्षा दी है। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को मॉल के शुद्धिकरण के लिए जगतगुरु परमहंस पहुंचे। इस दौरान पुलिस के रोकने पर उनसे विवाद भी हो गया, जिसके बाद परमहंस को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद CM योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी है कि मॉल को राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने हालिया घटनाओं पर नाराजगी जताई है। लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायक प्रतिनिधि को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने पहले ही इस मामले के साहिबगंज समेत अन्य इलाकों से 36 करोड़ रुपया सीज किया था। ये पैसा पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के खाते में था। ये गिरफ्तारी अवैध खनन मामले से जुड़ी है। ईडी ने पहले PMLA एक्ट के तहत हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में करीब 12 करोड़ रुपए सीज किए थे।
मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ का डबल अटैक जारी है। खरगोन में छोटी नदी में पैर फिसलने से बाढ़ में एक युवक बह गया। ये युवक करीब 2 किलोमीटर तक तेज बहाव में बहता रहा, लेकिन जब तक उसका रेस्क्यू किया गया उसकी जान जा चुकी थी। खरगोन में कई इलाकों में लगातार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई पुलों के ऊपर नदी का पानी बह रहा है, जिस पर गाड़ियां जान जोखिम में डालकर निकल रही हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से पुल से गुजरने पर रोक है, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान आफत में डाल रहे हैं। दरअसल अपरवेदा बांध के 4 गेट खोले जाने से कई गांवों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर बह रही है। मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ में कई मंदिर डूब चुके हैं। कई मंदिरों के शिखर तक सैलाब पहुंच गया है। मंदिरों के डूबने से श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए रोक दिया गया है। मंदिर के पुजारी भी कह रहे हैं कि कई सालों बाद ऐसी आसमानी आफत देखी जा रही है। एमपी के बैतूल में भी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी के ऊपर पुल पार कर रहे हैं। कई इलाकों में लगातार बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बरकरार है। बैतूल में स्कूल के बच्चे भी उफनती नदी पार कर रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद और हादसे की आशंका के बीच एसपी ने पुलिस के जवानों की तैनाती का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ का हाहाकार देखा जा रहा है। यहाँ रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। कई इलाकों में नदी और गली में फर्क ही खत्म हो गया है। कुछ इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भरने से लोग घरों में कैद होने को मजबूर दिखे। यहाँ सैलाब के बीच एनडीआरएफ की टीम देवदूत की तरह लोगों के घरों में जरूरी सामान पहुँचा रही है। अभी भी निचले इलाकों से लोगों का पलायन जारी है। लगातार बारिश के बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर से तेलंगाना का संपर्क टूट गया है। 13 जुलाई से स्टेट हाईवे बंद है। वर्धा नदी पर बना पुल बाढ़ की जद में आ गया है। इराई डैम के 7 दरवाजे खोलने से वर्धा नदी में बाढ़ की नौबत आ गई है। तेलंगाना और महाराष्ट्र को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर 6 दिन से हजारों गाड़ियां फंसी थी। ट्रैफिक क्लियर होने में 2 दिन लगे थे। महाराष्ट्र के वर्धा में बाढ़ से बर्बादी के निशान देखे जा रहे हैं। हिंगन घाट इलाके में लगातार बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। अमरावती में लगातार बारिश के बाद एक घर गिर पड़ा। चंदूर बाजार तहसील में हुए हादसे में दीवार और छत गिरने से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अमरावती में मूसलाधार बारिश के बाद पूर्णा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। यहाँ हैदराबाद दिल्ली नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है। बाढ़ के चलते निचले इलाकों में डूबने का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज तेज बारिश का अनुमान जताया है। बाढ़ और बारिश में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद में बारिश के बाद शहरों में जल जमाव देखा जा रहा है। कई पॉश इलाकों में भी पानी भरने से लोगों को काफी मुश्किल हो रही है। खेड़ा जिले के नडियाद में भारी बारिश के बाद कई अंडरपास और सड़कों पर बारिश का पानी भरने के बाद जाम ने लोगों को परेशान किया। गुजरात में भारी बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। नवसारी में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में 100 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। सर्वे में नवसारी जिले के 387 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। नदी किनारे बसे 123 गांवों में ज्यादा तबाही दिख रही है। उत्तराखंड के चंपावत में सैलाब को पार करने की कोशिश में एक बस नदी में गिर गई। पानी के तेज बहाव के बीच काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर का रेस्क्यू हो सका है। लगातार बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब दिख रहा है, जिससे सैलानियों को भी काफी दिक्कत हो रही है। कई रास्तों पर आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई। उत्तराखंड के टनकपुर में एक बाइक सवार नदी के बीच फंस गया, जिसके बाद उसके दोस्त ने बाइक सवार का रेस्क्यू किया।
बागेश्वर में भी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से मुश्किल बढ़ गई है। कपकोट में हाइड्रो पावर की सुरंग के ऊपर जमीन धंसने के बाद पानी के रिसाव से लोगों में दहशत देखी गई। उधर रामनगर के धनगढ़ी नाले में यात्रियों से भरी एक बस फंस गई, जिसके बाद जेसीबी की मदद से उसका रेस्क्यू किया गया। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से